गया राही को अनुज और अनुपमा को अलग करने के पाप का एहसास, अब बदलेंगे कर्मा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। हम सब कितने गुस्से में आते थे जब आध्या ये सब बातें कहती थी जो हमने आज छोटा सा फ्लैश में भी देखा। आध्या ने अपने मां बाप के प्रेम को समझा ही नहीं, ऐसी जोड़ी को अलग करने का पाप किया जो जोड़ी अलग हो ही नहीं पाई। जिस्म अलग हो गए, आत्माएं अलग नहीं हो पाई। मगर इस पाप का रिजल्ट, इस पाप का खामियाजा तो आध्या को भुगतना ही था। राही के रूप में वो आज उसको एहसास हुआ, और जब एहसास होता है ना दोस्तों, वहीं से ट्रीटमेंट शुरू होती है। चलिए चर्चा करते हैं इस बात को लेके। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका खामियाजा हमें आगे भुगतना पड़ता है, जिसको कि हम कहते हैं बैड कर्मा, कि हमने बुरे कर्म किए हैं इसलिए हमें सजा मिली। और जब हमें पता हो कि हमने बुरे कर्म क्या किए हैं, तब तो और भी ज्यादा एहसास बुरी तरह से सताता है। और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग ये सोच के अपने आप को सांत्वना देते हैं कि हमने वो कर्म बुरे किए थे इसलिए हमें ये सजा मिली है। और यही राही ने किया। राही को तुरंत याद आ गया कि मैंने भी तो अपने मां बाप के प्यार को इस तरह से अलग किया था, इसीलिए मुझे ये जो है आज भुगतना पड़ रहा है। यहीं से राही का ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू होता है दोस्तों। दुनिया में ये कहा जाता है कि हम बुरे कर्म बदल नहीं सकते, मगर मैं कहती हूं आप बुरे कर्म बदल सकते हो। वैसे ही जैसे ही आपको एहसास होता है कि आपने बुरे कर्म किए हैं, जैसे राही को हुआ, तुरंत आपके अच्छे कर्मों का चिट्ठा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप बुरे कर्म नहीं करना चाहोगे। आप सबके दिल में खुशी लाना चाहोगे, कि जो राही ने करने की कोशिश की है कि मैं माही की जिंदगी में खुशी लाऊंगी, मगर यहां पे भी राही प्रेम की जिंदगी के बारे में सोच नहीं रही है। वो भी सोच लेगी, मगर यहां से ही राही का अब कर्मा बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी बुरे कर्मा करने थे उसने कर लिए, सब हो गया। अब वो अपनी मां की प्रॉब्लम को भी समझ रही है कि मां का माही के साथ इतना अटैच होना जेन्युइन है, क्योंकि माही इतने साल मां के साथ रही है, मां का केयर किया है, मैं नहीं थी। वो ये बात भी समझ रही है, वो अपने उन कर्मों को भी समझ रही है कि मैंने अपनी मां और पापा को अलग किया। अब राही जो है, राही अब कंप्लीटली बदलेगी। राही अब कंपैशनेट राही बनेगी। राही अब बड़ों की इज्जत करने वाली राही बनेगी। कहने का मतलब यह है इन शॉर्ट दैट कि राही अब अच्छे कर्म करने शुरू करेगी, जिससे कि उसके बुरा कर्म इरेडिकेट होंगे, और फिर वो आगे जाके अपनी जिंदगी को शाइन करेगी प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम तो राही को मिलेगा ही मिलेगा। और यही होगा राही के इन अच्छे कर्मों का जो है रिजल्ट। तो देखते हैं आगे कहानी कैसे बैठती है, मगर आज राही ने जो एहसास किया है, यहीं से उसके अच्छे कर्म भी शुरू हो जाएंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.